हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों सिंपली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेजिरेक्स को जो अभी नोटिस मिला है, यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है जो ये वाला नोटिस मिला है वेजिरेक्स को। स्पेशली अगर देखते हैं यहाँ पर तो जो ईडी ने इश्यू किया है नोटिस क्रिप्टो एक्सचेंज वेजिरेक्स को लेकर के यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही पैनिक सिचुएशन चल रहा है और बहुत से लोग यहाँ पर बोल रहे हैं क्या वेजिरेक्स बंद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े में यहाँ पर नेशनल सिटी जी ने एक मैसेज भी दिया है, वेजिरेक्स गेट ईडी नोटिस, नेशनल सिटी सेज दैट द इन्वेस्टर्स फंड आर स्टिल सेफ। दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है अगर आपके पास भी है तो। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो नोटिस क्यों आया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और कितना पैसा को लेकर के इन्होंने नोटिस जारी किया है। दोस्तों सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर ट्विटर पर आकर के देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों ईडी तो दोस्तों अगर आप चेकआउट करते हैं ईडी का मतलब क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यहाँ पर देखिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है, ठीक ना दोस्तों। इसका काम क्या है दोस्तों, यहाँ पर इंटेलिजेंस होते हैं जो कि दोस्तों जो मतलब रियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग में काम आते हैं। जो यहाँ पर दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, यहाँ पर ये फेमा एक्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए the law enforcement agency, economic intelligence agency responsible for the enforcing the economic laws and the fighting economic crimes in the India, all right ना। it is a part of department of the revenue and the ministry of the finance। दोस्तों इनका सिंपल यही काम होता है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, मनी को लॉन्डर किया जाता है इंडिया से बाहर के देशों में, दोस्तों इस पर स्पेशली ये जो है ये इंटेलिजेंस वर्क करती है। तो इन्होंने एक नोटिस दिया है। नोटिस आप यहाँ पर आकर के चेकआउट करते हैं तो नोटिस ये वाला नोटिस दोस्तों, लास्ट नोटिस 5 आवर्स एगो का आप देख सकते हैं दोस्तों। ईडी हैज़ इशूड सोज कॉज नोटिस टू वेजिरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द फेमा 1990। दोस्तों अब यहाँ पर फेमा एक्ट क्या होता है दोस्तों, फेमा का दोस्तों अगर आप फुल फॉर्म चेकआउट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का ये एक्ट है दोस्तों। इस एक्ट को क्यों बनाया गया दोस्तों, ये एक स्पेशल एक्ट है। यहाँ पर दोस्तों नाम ही काफ़ी है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब दोस्तों जो भी दोस्तों एक्सचेंज हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, है ना, वो एक्टिविटी किस तरह से हो रही है वो बिल्कुल इस एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। यहाँ पर 49 सेक्शंस बनाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, है ना, इस एक्ट को लेकर के। दोस्तों ये सेक्शंस बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आते हैं। तो इसी एक्ट के अंदर ये ईडी ने जो है वो नोटिस भेजा है किसको, वेजिरेक्स को। दोस्तों अब ये नोटिस क्या है, नोटिस तो जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया कि ये वाला एक्ट दोस्तों ओके, द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज वर्थ 2790 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। इसका वो पूरा का पूरा हिसाब किताब मांगा है। सिंपल वर्ड में समझिए कि आपके अंदर वेजिरेक्स के अंदर इतना जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हिसाब किताब इनको चाहिए। ये इसका ओरिजिनल नोटिस है दोस्तों। और भी अगर आप यहाँ पर आकर के चेकआउट करते हैं, यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो ईडी इशू जो नोटिस इतना ट्रांजैक्शन लगभग 2790 करोड़ का जो है वो है। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यहाँ पर अगर आप चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑन फ्राइडे said that it has issued so cause a notice to the वेजिरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज फॉर कंट्रावेंशन ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वही जो मैं बताया इतना करोड़ का। और दोस्तों ये क्यों आया है दोस्तों, मेन जो पॉइंट है ना दोस्तों भाई एक बाई कि ये वेजिरेक्स को क्यों आ गया, एक हमारे पास मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। कॉइन D6 BTBNS और भी जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पर क्यों नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने एक जो यहाँ पर जो चीज़ें पकड़ा है, यहाँ पर देखिए तो फेमा लेजिस्लेशन on the basis of the ongoing money laundering investigations into the Chinese owned illegal online betting application। ऑनलाइन बेटिंग मतलब कोई गेमिंग में जहाँ पर लोग दोस्तों बेटिंग करते हैं वहाँ पर दोस्तों इलीगल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इसको ये कहीं ना कहीं नोटिस किया है, जिसको लेकर के इन्होंने इस ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब मांगा है, ताकि दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन 2790 करोड़ हुआ है अगर वो ओरिजिनली अगर उस ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब वेजिरेक्स वाले दे देते हैं ईडी को, तो वहाँ पर अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हुआ होगा तो उन ट्रांजेक्शन्स में वो सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, उस पर और ज़्यादा अपडेट्स निकालेंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया मिल सकता है कि हाँ यहाँ पर जो इलीगल इस कंपनी के साथ इनका डील हुआ है वो क्या था, ठीक ना, ओरिजिनली। तो ये जो मेन जो फंडा है दोस्तों वो ये वाला है।
ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, इन पीरियड अंडर द इन्वेस्टिगेशंस यूजर्स ऑफ द वेजिरेक्स वाया इट्स पुल अकाउंट हैव रिसीव्ड इनकमिंग क्रिप्टो करेंसी वर्थ 880 करोड़ फ्रॉम बाइनेंस अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड आउट क्रिप्टो करेंसी वर्थ 1400 करोड़ दोस्तों टू द बाइनेंस अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर सिंपल करने का मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो क्या, यहाँ पर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग होने का क्या चांसेस है कि आपने अपना फंड को डिपॉजिट किया वेजिरेक्स में, कोई टैक्स नहीं दिया, फंड को डिपॉजिट किया और उसको पूरा का पूरा फंड को आपने बाइनेंस, देखिए यूएसडीटी अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं वेजिरेक्स से तो बिल्कुल फ्री में चल जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उससे 2019 में यहाँ पर आकर के चेकआउट करते हैं तो वेजिरेक्स वो ऑन कर लिया था, कौन? ये वाला, ठीक ना। ओके तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपना वेजिरेक्स में फंड को डिपॉजिट किए और उसको मान लेते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पे है, वो फंड को आपने डिपॉजिट किया और वो फंड पूरा का पूरा आपने डाल दिया किसमें? बाइनेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर बाइनेंस आप इधर उधर कहीं भी बिना किसी का लोकेशन जाने आप इस फंड को कहीं से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि एक मेन प्रॉब्लम आ जाता है ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। तो वैसा ही दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इट वॉज सीन दैट द एक्यूज चाइनीज नेशनल हैज़ लॉन्डर्ड प्रोसेस ऑफ द क्राइम वर्थ 57 करोड़ का इन्होंने 57 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बाई कन्वर्टिंग द इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट, ऑलराइट ना। 57 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीज़ इंडियन मतलब INR में डिपॉजिट करके और उस क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी में कन्वर्ट करके और उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसमें? बाइनेंस में। मतलब 57 करोड़ रुपए को आपने वेजिरेक्स में डाला और उस पैसे को डाल दिया आपने किसमें? बाइनेंस में। अब वो कहीं से कहीं भैया आप वहाँ से कहीं इधर से उधर भी कर सकते हो और बाइनेंस से इधर से उधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सचेंज रजिस्टर्ड इनटू द शेमैन आइसलैंड, दोस्तों ये एक्सचेंज है जहाँ पर रजिस्टर्ड है टू बाइनेंस या एक्सचेंज। देखिए बाइनेंस जो है दोस्तों ये रजिस्टर्ड कहाँ से है? शेमैन आइसलैंड से, एक आइसलैंड से रजिस्टर्ड है। वैलिड बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द अबॉर्ड। ओके दोस्तों, जो कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्लियरली आकर देखते हैं तो यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करते हैं तो वेजिरेक्स इज एलिज्ड डज नॉट कलेक्ट द रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स इन द क्लियर वायोलेशन ऑफ द बेसिक मैंडेटरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML, ऑलराइट दोस्तों, एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल ऑफ द टेररिज्म CFT नॉर्म्स एंड द फेमा गाइडलाइंस। दोस्तों यही जो दोस्तों कुछ लॉज पर ये इन्वेस्टिगेट अभी फर्दर करेंगे। दोस्तों अभी भी वेजिरेक्स का क्या कहना है? दोस्तों यहाँ पर अगर आप वेजिरेक्स कहते हैं तो डायरेक्टली बोलता है ये कि भाई मेरे अंदर जितने भी लोग आते हैं, चाहे आप आए हो या मैं आया हूँ, दोस्तों हम लोग अपने KYC को किए हैं। अगर दोस्तों कोई भी इलीगल ट्रांजेक्शन्स को करता है तो वो डायरेक्टली कोई मान लेते हैं इंडियन रुपीज़ से को डाला, तो भाई वो डाला है तो वो अपने बैंक अकाउंट से डाला होगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आप भी देखते हैं कि आप जब बैंक से डिपॉजिट करते हैं तो आप उसी बैंक से डिपॉजिट करते हैं जिस बैंक का आपने वेरिफिकेशन करवाया होता है। दोस्तों यहाँ से एक सिंपल आइडिया आ जाएगा कि आपका जो भी वेरिफिकेशन हुआ है उस वेरिफिकेशन के तहत दोस्तों आपका आपने KYC भी किया है तो वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई भी ऐसा इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ हो तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली इन्होंने कई ट्वीट्स करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो इन्होंने बताया है कि हम लोगों के पास पूरा का पूरा डाटा है। यहाँ पर देखिए वेजिरेक्स, यहाँ पर देखते योर KYC। दोस्तों सिंपल यही फंडा है। तो सिंपली वो लोगों ने क्या इस ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब मांगा है। अब वेजिरेक्स जो है यहाँ पर सिंपली इन्होंने बताया कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपने ट्रांजेक्शन का हर हिसाब किताब बिल्कुल दे सकते हैं। तो यही सिंपल सा फंडा था। ओके दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों। तब तक आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।